Assalamualaikum students, welcome to Sumaya English Primary School, Standard 2nd. Subject name is English. Today we learn English Unit 2, Lesson number 2.3, Let's Speak, page number 20. First, take out your textbook, English textbook, okay, page number 20. Let's Speak. लेट्स स्पीक यानी हमको कुछ पिक्चर्स दी हुई है पेज पे, हमको उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना है. जैसे फर्स्ट है डॉक्टर. व्हाट डज द डॉक्टर डू? डॉक्टर क्या करता है. फिर वैसी है सोल्जर. पुलिस वुमेन. हाउ डज द पुलिस वुमेन हेल्प अस? व्हाट इज द टास्क ऑफ अ बस कंडक्टर? बस कंडक्टर क्या काम करता है. What does farmer do? What does the soldier do for us? And what does the chef do? Okay? तो हम लोग एक एक करके एक के बारे में सब पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन. फर्स्ट, डॉक्टर. डॉक्टर ट्रीट पीपल हु आर इल और इंजर्ड. डॉक्टर्स जो होते हैं, जो बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर्स उनकी ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं. यानी हम भी जब बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं. डॉक्टर्स क्या देते हैं हमको? मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो हम खाते हैं. अगर हमारी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो हमको इंजेक्शन देते हैं. यानी हम जब भी बीमार पड़ते हैं, हमें कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं. ये पिक्चर देखे डॉक्टर की. हाँ, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? हमें दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन देते हैं. हम अगर गिर गए, अगर हमारे पैर में मार लग गया, हमारे को इंजर्ड हो गए हम, तो भी हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं. डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारी क्या करते हैं? केयर करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं. अगर हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो हमको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, वहाँ हमारा ट्रीटमेंट करते हैं. तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारा ट्रीटमेंट के लिए होते हैं. वो हमारी क्या हेल्प करते हैं? कि हमको ट्रीटमेंट देते हैं. हम बीमार पड़ जाए तो हमको क्या करते हैं? हमको मेडिसिन देते हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं. तो व्हाट डज अ डॉक्टर डू? अ डॉक्टर ट्रीट पीपल हु आर इल और इंजर्ड. यानी डॉक्टर हमको क्या करते हैं? हमारी ट्रीटमेंट करते हैं. किसके लिए करते हैं? जो हम बीमार पड़ते हैं और जब हम इंजर्ड हो जाते हैं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, पुलिस वुमेन. पुलिस वुमेन जो होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वुमेन होते हैं, वो कंट्रोल द ट्रैफिक एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. हमको जो पुलिस वुमेन जो होते हैं वो हमारी जो ट्रैफिक होती है, जो व्हीकल्स यहाँ वहाँ जाती है, तो उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, वहाँ खड़े होते हैं. सिर्फ वुमेन ही नहीं होते हैं, मैन भी होते हैं, लेकिन हमको ये लेसन में वुमेन के बारे में बताया गया. तो पहले हम अक्सर क्या करते हैं? पुलिस मैन देखते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस मैन होता है उसको देखते हैं. बट बहुत जगह पे अभी ट्रैफिक पुलिस वुमेन भी है. जो वुमेन होती है वो भी ट्रैफिक पुलिस होती है. तो वो भी क्या करती है? कंट्रोल द ट्रैफिक. वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. और जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक के वो फॉलो करते हैं. यानी हमको जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो व्हीकल्स में अगर हम बैठ के आए, बस में बैठ के जा रहे, तो जहाँ सिग्नल्स होते हैं वहाँ कौन खड़े रहता है? पुलिस वुमेन खड़े रहते हैं. पुलिस वुमेन खड़े होने के बाद वो हमको जो है वो टाइम के हिसाब से, ट्रैफिक रूल के हिसाब से हमको हमारी गाड़ी को यहाँ वहाँ जाने के लिए देते हैं. अंडरस्टूड? तो वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं. अगर वो खड़े रहते हैं तो ज़्यादातर गाड़ियाँ भी देखो यहाँ वहाँ भागती नहीं है. नहीं तो ट्रैफिक को हम क्या करते हैं? हम लोग तोड़ के चले जाते हैं, यानी ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं. कभी कभी सिग्नल चालू रहता है फिर भी व्हीकल्स निकल के चली जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. लेकिन अगर पुलिस वुमेन खड़ी है, पुलिस मैन खड़ा है, तो क्या होता है? जो व्हीकल्स में ड्राइवर्स होते हैं वो भी डर के बैठ जाते हैं और डर के बैठे रहते हैं और ट्रैफिक का सिग्नल का वेट करते हैं. जहाँ सिग्नल ओपन हो जाता है तब ही वो जाते हैं. अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है तो क्या करते हैं वो लोग?
बिना सिग्नल ओपन हुए भाग जाते हैं, चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी सामने से ट्रैफिक ओपन रहता है, जब सामने से सिग्नल ओपन रहता है और यहाँ से सिग्नल बंद रहता है, तो जहाँ से सिग्नल ओपन है वहाँ से गाड़ी आती है और यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, सिग्नल तोड़ के अगर चले गए तो सामने से गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो जो पुलिस वुमेन होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, वो भी कंट्रोल द ट्रैफिक, यानी वो कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को और रूल्स को फॉलो करते हैं। जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, बस कंडक्टर। बस कंडक्टर क्या करता है? बस कंडक्टर गिव्स द टिकट्स टू द पैसेंजर। बस कंडक्टर जो होता है, जब भी हम बस में बैठते हैं, देखो हम थाना जाते हैं, थाना जाने के लिए टीएमटी की बस होती है, टीएमसी की, तो वो बस में जब हम बैठते हैं तो बस में बैठने के बाद एक तो ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है, ठीक है, और एक होता है कंडक्टर उसके पास एक बैग होता है और बहुत सारी टिकट्स होती है। तो जब भी हमको कहीं जाना है थाना की बस में, फिलहाल मैं थाना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ थाना के लिए बस जाती है, तो वो बस में हम जब बैठते हैं तो क्या होता है, जो कंडक्टर होता है वो आता है हमारे पास और एक आवाज़ करता है टिक 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 करके, और फिर हम उसको कुछ पैसे देते हैं और वो हम बताते हैं कि हमारा स्टॉप कहाँ है, तो वो हमको वो स्टॉप की टिकट देता है। तो टिकट देने के बाद हम क्या करते हैं, वो टिकट्स लेके हम अपना डेस्टिनेशन स्टार्ट करते हैं, यानी हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। और जहाँ भी हमारा स्टॉप आता है तो वो एक बेल बजाता है ज़ोर से, और बेल बजाने के बाद वो स्टॉप का नाम लेता है। स्टॉप का नाम लेने के बाद हम अपना स्टॉप को याद आ जाता है और हम लोग अपने स्टॉप पे उतरते हैं। तो बस कंडक्टर का क्या काम होता है, गिव द टिकट्स टू पैसेंजर, पैसेंजर को टिकट देते हैं और क्या करते हैं, हमारे जब स्टॉप आता है तो वो एक बेल रिंग करता है, बेल रिंग करने के बाद हम वो स्टॉप पे उतरते हैं। अंडरस्टूड? बस कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट है फार्मर। फार्मर ग्रो क्रॉप्स एंड ग्रेन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप्स होते एंड ग्रेन्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी क्रॉप्स से नहीं, जो बालियाँ आती है, जो घास ऐसी उगती है उसको क्रॉप्स बोलते हैं, और उसके अंदर फिर थोड़े दिन के बाद जब वो सूख जाते हैं उसके अंदर ग्रेन्स ग्रो होते हैं। ग्रेन्स यानी वीट है, राइस है, दाल है, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर ग्रेन्स ग्रो करते हैं वो लोग। अगर फार्मर्स नहीं होते तो हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इसलिए क्या है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो फार्मर्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी हमारी लाइफ में फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। हम सोचते नहीं है कि खाना कहाँ से आता है, हम खाना फेंक देते हैं, हम जो खाना हमको नहीं पसंद आता है हम फेंक देते हैं, बट वो इतने से चावल के लिए, इतने से दाल के लिए फार्मर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप कभी देखे हो? वो इतनी मेहनत में, इतने बारिश में, सबसे पहले तो गर्मी के टाइम पे वो पूरे खेतों को, फार्म को पूरा खोद के उसके अंदर छोटी छोटी बीन्स वगैरह डाल देते हैं। जब बारिश आती है तो इतने पानी में पैर पूरा पानी में रहता है उनके, और पानी में वो पूरा खेत को जो आते हैं क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको निकालते हैं, फिर वापस अलग जगह पे लगाते हैं, इतने पानी में भीगते हुए लगाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद जब थोड़ी सी धूप आने लगती है, जब वो क्रॉप्स एकदम सूख जाते हैं, जब पक जाते हैं, तो उनकी इतनी धूप में उनको तोड़ के निकालते हैं। तोड़ने के बाद फिर उसको छानते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर वो अलग करने के बाद उसको मशीन में भेजते हैं जाके फैक्ट्रीज में, वहाँ वो पॉलिश होते हैं, वहाँ उनकी सब चीज़ें साफ सफाई होती है। यानी कितना काम है फार्मर्स को। जो फार्मर्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हमको चावल, हमको राइस वगैरह कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फार्मर्स जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी लाइफ में। अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हमको खाना कौन देगा, कहाँ से आएगा? हम मार्केट से खरीद कर तो लेके आ जाते हैं, लेकिन हम कभी पता किए कि किस तरह से होते हैं। बहुत सारे लोग गांव में जाते हैं तो गांव में देखिए, विलेज में देखिए किस तरह फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोल्जर। सोल्जर गार्ड योर कंट्री एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमी। सोल्जर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रीज को गार्ड करते हैं, यानी हमारे जो बाउंड्रीज होते हैं, हमारे जो
हमारे जो कंट्री के बाउंड्री होते हैं वहाँ गार्ड करते हैं। वहाँ इसलिए गार्ड करते हैं क्योंकि कोई बाहर का जो दुश्मन है, जो एनिमीज है, वो आके हम पे हमला ना करे और हमको परेशान ना करे, हम अच्छे से रहे। इसलिए सोल्जर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रीज को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। किससे गार्ड करते हैं? एनिमी से गार्ड करते हैं। देखो कभी कभी बहुत सारे बैटल हो जाती, बहुत सारा जंग हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको मरना भी पड़ता है, वो मर भी जाते हैं कभी कभी। तो उनकी फैमिली का सोचो, वो बेचारे कैसे रहते हैं। वो इतने रिस्क पे वो उधर क्या करते हैं, हमारी कंट्री को गार्ड करते हैं। सोल्जर्स जो होते हैं वो इतने रिस्क ये होता है उनको कि अपनी जान का रिस्क होता है, अपनी लाइफ का रिस्क होता है, क्योंकि कब सामने से एनिमीज आए और कब उनको मार दे उनको नहीं पता है। तो जो सोल्जर्स होते हैं उनकी हमको उनके बारे में सोचना चाहिए। हमेशा जब भी दिखे तो अगर आपको सोल्जर रास्ते में दिख रहा है, आप एक सैल्यूट करो, वो बहुत खुश हो जाएगा। सैल्यूट करने से हमारा कुछ होता है? नहीं होता है, लेकिन वो खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको इज्जत दी है। क्यों इज्जत दी? क्योंकि वो हमारी कंट्री को गार्ड कर रहे हैं। हमारे बाहर से एनिमी नहीं आते हमारे से। अगर हमारे एनिमी आ गए हमारे कंट्री में तो हमको सबको मार देंगे। तो इसलिए जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारी जो बाउंड्रीज होते हैं कंट्री के, वहाँ गार्ड करते हैं। ठीक है? किससे गार्ड करते हैं? कंट्री को गार्ड करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमको? एनिमी से। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है शेफ। शेफ मेक टेस्टी डिशेस एंड सर्व द डिफरेंट डिशेस इन होटल। जो शेफ होते हैं वो बहुत सारे टेस्टी खाने बनाते हैं और टेस्टी खाने बना के हमको क्या करते हैं, सर्व करते हैं होटल में। जब भी हम खाना खाने जाते हैं होटल में तो हमको खाना बहुत पसंद आता है होटल का। लेकिन होटल में खाना कौन बनाता है? जो शेफ होते हैं, वो जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? शेफ बोलते हैं। और जो शेफ होते हैं बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं और टेस्टी खाना बनाने के बाद हमको सर्व करते हैं। जब हम होटल में जाते हैं तो हमको खाना इतना पसंद आता है, हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं। कभी ये चीज़ मंगा लिए, कभी वो चीज़ मंगा लिए, कभी ये डिश मंगा लिए, कभी राइस मंगाए, कभी फ्राइड राइस है, चिकन है, स्टार्टर्स है। तो ये सब चीज़ें कौन बनाता है? शेफ बनाता है। कौन बनाता है? शेफ बनाता है। तो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हमने आज बहुत सारे लोगों के बारे में बात की है। लेट्स स्पीक वही होता है कि हमने बहुत सारे लोगों के बारे में आपसे डिस्कस किए कि ये लोग हमारे लिए किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं और ये लोग हमारे लिए क्या काम करते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है? आपको मैं बोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उसको 2-3 बार देखिए, मज़ा आएगा आपको, लेसन अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि ये लोग जो है हमारे लिए क्या क्या हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।